दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। यह वीडियो मैं जानबूझकर हिंदी और मराठी दोनों भाषा में कर रहा हूं और मेरा प्रयत्न यह है कि एक ही दिन में यही वीडियो मराठी और हिंदी में भी प्रसारित हो। नम्र अनुरोध है कि मेरी भावनाओं को समझे, आंकड़ों को समझे, तथ्यों को समझे, क्योंकि कभी कभी लिफाफा देख के ही लोग खत को भांप लेते हैं और शुरू कर देते हैं गालियां देना। ऐसा न करें, कृपया इनके तथ्यों को देख लीजिए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। इन दोनों सरकारों के दोनों मुख्यमंत्रियों की तुलना बार बार होती है और कहा जाता है कि योगी जैसा सक्सेस मॉडल कुछ नहीं है, कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भारी भरभक्कम जीत एवं भारतीय जनता पार्टी को जनसमर्थन मिल रहा है, वह योगी के इसके कारण, योजनाओं के कारण, योगी के धोरणों के कारण। और योगी 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 यही बात बार बार हम सुनते रहते हैं। और योगी जैसा बनो, ऐसा देवेंद्र फडणवीस को कहा जाता है। अब दोनों नेता, दोनों स्टेट पूरे के पूरे अलग है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस पर हमेशा यह दबाव रहता है कि बुलडोजर नीति चलाओ, सीधी बात, नो बकवास, बोल दो। जैसे वहां शूट आउट हुआ था वो यहां पे कर दो, गाड़ी पलटी कर दो, सब कुछ कर दो। लेकिन क्या ऐसी नीतियों को समर्थन मिलकर यश मिलता है? यश की परिभाषा क्या है? मैं योगी आदित्यनाथ को गलत साबित नहीं कर रहा हूं, लेकिन यश की परिभाषा, जीत की परिभाषा, यशस्विता के मॉडल को समझ लेना आवश्यक है। चलिए जरा अच्छी तरह से आंकड़ों के जरिए समझते हैं। मैं पहला आंकड़ा आपको बताऊंगा, वह गायब नहीं होगा, छोटा होकर एक जगह चला जाएगा। फिर हम दूसरे आंकड़े एक एक सामने लाकर टॉलनिक अभ्यास कर लेते हैं। चलिए, 2014 में मोदी इरा प्रारंभ हुआ, मोदी पर्व का प्रारंभ हुआ, तो वहीं से शुरू करते हैं। 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए, वह मोदी के नेतृत्व में। पहली बार नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर प्रचार एवं प्रसिद्धि की जिम्मेदारी उनके ऊपर देकर चुनाव मैदान में उतारा गया। पूरे देश में तब ना कोई दूसरा चेहरा था, ना कोई नेतृत्व था। तब योगी आदित्यनाथ एक सांसद थे और गोरखपुर के संस्था के मठाधीश थे। चलो यहां तक तो ठीक है, आगे चलते हैं। 2014 में उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटें जीती, सिर्फ 7 सीटें हारी, सिर्फ 7 सीटें। यहां तक कि मोदी के राज में परास्त होना पड़ा था राहुल गांधी को भी अपने सीट से। उसके बाद 2017 में, 14 के बाद 3 साल के बाद लोकसभा के उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आया। इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी नेता को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया था। कोई भी बन सकता था। केशव प्रसाद मौर्य का नाम चल रहा था, अन्य नेताओं के नाम चल रहे थे, योगी आदित्यनाथ भी रेस में थे, लेकिन चेहरा बनाकर चुनाव नहीं लड़ा गया। तो दूसरे चुनाव में, जो कि योगी के नाम पर नहीं हुआ था, वहां भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भारी भरभक्कम जीत हासिल कर 312 सीटें जीती। चलो 17 की बात हो गई, ये भी आंकड़ा जरा बाजू करते हैं। अब इसके बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 2017 में चुना गया। अब शुरू हुआ योगी पर्व।
जरा योगी पर्व को ध्यान से समझते हैं। तुरंत 2 साल बाद चुनाव हुए लोकसभा के। पहले भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 62 सीटें जीती। 11 सीटों का पहले नुकसान योगी पर्व में। मैं योगी को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन बढ़े नहीं घटे। उसके बाद योगी पर्व में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, जिसका वार्तांकन भी हमने आपसे करवाया था। आपको यूपी विधानसभा की सारी जानकारी दे दी थी वहां जाकर। योगी को सीटें कितनी मिली भारतीय जनता पार्टी को? 255। इसके पहले वाले विधानसभा चुनाव में सीटें कितनी मिली थी? 312। बहुमत मिला, सीटें मिली 255। मतलब पहले में से भी 45 और 12, 45, 10, 55 और 2, 57 सीटों का घाटा। योगी पर्व यशस्विता किसे कहते हैं, कौन से मानदंड को हमें देखना होगा, यह भी सोचना पड़ेगा। उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव आए। 22 के बाद 24 में चुनाव आए। 2014 के चुनाव में 73 सीटें बीजेपी जीती थी। 2019 के चुनाव में 62 सीटें बीजेपी जीती थी। और योगी के नेतृत्व में लड़े दूसरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 29 सीटें जीती। ये है योगी का इंपैक्ट, पैटर्न, योगी राज। अरे भाई, वैसे करो वैसे करो वैसे करो कहने वाले सीटों को कम करना चाहते हैं क्या? चलो जरा महाराष्ट्र की खबर लेते हैं। महाराष्ट्र में 2014 के चुनाव हुए। 288 सीटों में से 122 सीटें जीती गई। 2014 का चुनाव अलग अलग लड़ा गया था और लगभग 280 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी। 2019 में चुनाव हुआ। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस बनाकर चुनाव लड़ी। उसमें मिले 105 सीटें कम लड़ी थी, चुनकर आई कम 105। 2024 में 3 पार्टियों को इकट्ठा करके चुनाव लड़े गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती 132। कौन सा पॉलिटिकल पैटर्न यशस्वी है भैया? कौन सा पॉलिटिकल पैटर्न यशस्वी है? 14 के लोकसभा चुनाव में 32, 19 के लोकसभा चुनाव में 23 और यहां जब सारे हार रहे थे तब 9। 24 में कौन सा पैटर्न यशस्वी है, ये आपको तय करना है। बोलना इस आज बहुत आसान होता है, लेकिन यश किसे मिलता है यह समझ लेना भी आवश्यक है। नमस्ते।